नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां पर हम चर्चा करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। साल 2018 की अगर बात करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। हालांकि सिंधिया ने जब कांग्रेस की सरकार गिराई तब ये सपना जो है वो एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान का पूरा हुआ। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि सिंधिया को लेकर जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है वो कितनी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मैंडेट जब 2018 में शिवराज सिंह चौहान को नहीं मिला था तो सवाल यह उठता है कि बीजेपी उन्हें 2023 के चुनाव में क्या सीएम पद की दावेदारी के तौर पर मुख्यमंत्री के जो विधानसभा के जो चुनाव हैं वहां पर उतारती हुई नजर आएगी। सिंधिया पर अगर नजर डाले तो भले ही विरासत के तौर पर उन्हें राजनीति मिली हो, लेकिन उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए खासी मेहनत की है। और यह भी आपको बताते चले कि मनमोहन सिंह वाली सरकार में वो मंत्री के पद पर थे, उसके बाद लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए थे। तो यहां पर जो है वो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमाम मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन सिंधिया की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अगर दावेदारी के तौर पर देखें तो सबसे आगे नजर आ रहे। तो इन्हीं सवालों को लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधिया अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर मध्य प्रदेश में उतारे जाते हैं तो क्या यहां पर उन्हें जीत हासिल मिलेगी। और साथ ही साथ अगर पार्टी की बात करी जाए तो तमाम ऐसे जो है कैंडिडेट्स हैं जिसमें BD शर्मा हैं और उनका नाम भी कहीं ना कहीं आगे किया जा रहा है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो है वो रहेगा उसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। फिलहाल मेरी सहयोगी कशिश हैं। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार चर्चाएं जोरों पर है, 2018 में शिवराज सिंह चौहान को हार मिली थी, तो क्या 2023 में बीजेपी वापस एक बार उस कैंडिडेट के संग जाना चाहेगी जो 2018 में जनता ने नकार दिया था? देखिए, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, 50-50 का कहीं ना कहीं चांसेस है। लेकिन अब जिस तरीके से बैक टू बैक ये बड़ी खबरें सामने आ रही है कि सिंधिया को आगे किया जा सकता है, सिंधिया पे दांव लगाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद 1% माना जाए कि शिवराज को आगे नहीं करेगी पार्टी, क्योंकि मध्य प्रदेश जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर बन गया है। क्योंकि ये देखिए कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद यहाँ पर सिंधिया ने बगावत की, यानी कि पार्टी को छोड़ा, इस्तीफा दिया और 15 महीने में सरकार गिर गई। तो यहाँ पर सिंधिया के चेहरे पर जीत हुई थी। तो देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने भी ज़्यादा सीटें ही उनकी आई थी, कुछ कम सीटें नहीं आई थी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर सिंधिया को आगे किया जाता है तो नॉर्मल सी बात है कि आसानी से जीत यहाँ पर हासिल हो सकती है। और साफ तौर पर यह भी तो कहा जा रहा है कि जो 9 जगह पे चुनाव होने, ये सेमीफाइनल है, 2024 में फाइनल होना है। तो सेमीफाइनल मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हारना चाहेगी। और सिंधिया के समर्थक भी बहुत ज़्यादा है, इतने शायद शिवराज सिंह चौहान के नहीं है। वो फैसले लेते हैं लेकिन लोग यहाँ पर नाराज़गी दिखाते हुए नजर आते हैं कि हमें इन फैसलों से नाराज़गी है। लेकिन सिंधिया के फैसलों को कहीं ना कहीं लोग लगातार पसंद ही करते नजर आएंगे। तो अभी भी बीजेपी के पास टाइम है कि वो सिंधिया को ही आगे करें। एक और बड़ा सवाल बनता है कि सिंधिया जिस तरीके से जब फैसले लेते हैं तो मजबूती के साथ लेते हैं, उसमें इफ और बट नहीं होती। एक बार उन्होंने फैसला ले लिया, लाइक उन्होंने सोचा कि अब कांग्रेस छोड़नी है तो फिर छोड़नी है, और उसके बाद उन्होंने ना ही आला कमान से बात करने की कोशिश की या फिर इस तरीके की हम लगातार देखते आ रहे हैं कि पायलट लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया के साथ ऐसा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सिंधिया जो है जब अगर उनको दावेदारी पेश की जाती है, यानी कि मुख्यमंत्री पद का उन्हें ऑफर किया जाता है, उन्हें ये बोल दिया जाता है, तो फिर चुनाव में किस तरीके से वो उतरते हुए नजर आते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर उनको आगे किया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी जो भी उन्हें दी जाएगी वो बखूबी तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। और जनता, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करना है। मुझे उन्होंने कहा कि अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर CM पद उन्हें दिया जाएगा तो शायद वो सीधा डायरेक्ट जनता से रूबरू हो सकते हैं, जनता के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें CM बनना है। लेकिन अगर अभी उड्डयन मंत्री और अगर उसके बाद यहाँ पर कोई और बड़ा पद उन्हें दिया जाता है और CM के लिए नहीं आगे किया जाता, वो तब भी जनता के लिए काम करते नजर आएंगे। पार्टी से वो नाराजगी नहीं दिखाएंगे, ये बात पूरी तरीके से साफ मानी जा सकती है। और यहाँ पर रही बात पायलट की, तो पायलट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं, वो अपने लिए ही फैसला नहीं ले पा रहे। लेकिन सिंधिया समझदारी दिखाते नजर आते हैं, वो अपने लिए फैसले एक ही टाइम पर लेते हैं और कभी भी अपने फैसले से बदलते नजर नहीं आते। बिल्कुल। एक और सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि सिंधिया के मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि वो कोई तोप नहीं है। और हमने जिस तरीके से ये भी बताने की कोशिश की कि वो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उन्हें उनकी दावेदारी वो पेश करते हुए नजर आते हैं तो उन्हें जीत ही हासिल होगी।
देखिए ऐसा वही मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिंधिया की वजह से ही पार्टी जीती। बात यह है कि सिंधिया को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख लीजिए, खबर तो ये भी सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ का चेहरा, और आज ये खबर सामने आती है कि कमलनाथ शायद चुनाव में नहीं उठेंगे। तो अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही कमज़ोर हो गई, तो सिंधिया को उठाया जाए या शिवराज को उठाया जाए, जीत तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी अच्छी साबित होती नजर आएगी। मध्य प्रदेश में भी उनकी यात्रा गई थी, वो देखना होगा। लेकिन सिंधिया को अगर आगे किया जाता है तो शायद इस टाइम के लिए ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर बीजेपी के लिए रहेगा। तो अगर सिंधिया को आगे बढ़ाया जाता है तो यकीनन तौर पर ये माना जा सकता है कि एक बड़ी जीत हासिल हो सकती है। और फिलहाल अगर बात करी जाए तो मेरे साथ सहयोगी अबरार हैं, उनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर सिंधिया को आगे बढ़ाया जाता है तो क्या कांग्रेस एक बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस को, और तमाम जो है वो सवालों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से 2023 में जो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और कहा जा रहा है कि सिंधिया की दावेदारी हर दिन ज्यादा मजबूत होती जा रही है, आपका इस मुद्दे पर क्या सोच है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के इसलिए भी ये सारी खबरें सुनने को मिल रही है। दरअसल वो पार्टी में जब कांग्रेस के साथ थे तभी उनकी एक बड़ी ताकत थी राजनीतिक रूप से, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आई थी। अभी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस पद को लेकर के अपने प्रबल दावेदारी को पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक युवा और साथ ही आप कह सकते हैं कि विधायकों का जो एक बड़ा तबका उनके साथ है, इसकी वजह से लगातार उनकी दावेदारी जो है वो उभर करके सामने आ रही है। तो सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से इस बड़े मामले को लेकर के लगातार चर्चाएँ हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ज़रूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर सकती है, लेकिन कोई ठोस जो है इस तरीके का फैसला अभी तक बीजेपी ने नहीं सुनाया है। लेकिन चर्चाएं लगातार जोरों पर है और हो सकता है कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस्तेमाल कर जो है राजनीतिक रूप से कांग्रेस के खिलाफ माहौल भी बनाने में सफल हो जाए। लेकिन उसके बाद बीजेपी के लिए एक परेशानी ये है कि पार्टी के भीतर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का दबदबा देखने को मिलता है, वो उस जो है वर्चस्व को किस तरीके से ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से विधायक उनके साथ नजर आते हैं बीजेपी के खास तौर से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अबरार एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान का फेस मुख्यमंत्री के तौर पर उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। तमाम जो अगर बात करी जाए आदिवासी समुदाय की या फिर और भी ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। तो आखिर बीजेपी कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पद को लेकर क्यों नहीं ले पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आखिर समय पर फैसला लेती है और जाहिर सी बात है कि उनको पार्टी के अंतर्गत जिस तरीके से जो है एक तरीके से बनाव की स्थिति देखने को मिलती है, उस वजह से लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं फैसलों को लेकर के जो फिक्रमंद आप अलग अलग पार्टियों में जो देखते हैं, कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी हो जिसके फैसलों के खिलाफ ही पार्टी के ही नेता खड़े हो जाते हैं, बीजेपी में इस तरीके की जो बात नहीं होती है और इसी वजह से लगातार पार्टी किसी भी बड़े फैसले को बड़ी आसानी से ले लेती है और उसके बाद तमाम नेता जो है उस फैसले को जो है एक तरीके से जो समझते हैं और फिर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ एक मंच पर आकर के पार्टी को जिताने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये उनकी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि कामयाबी वाली बात है कि लगातार पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से कई बड़े पदों पर वो केंद्र की सियासत में भी थे लेकिन उनको बाहर किया, लेकिन उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान ने कोई बात नहीं कही। तो अगर इस तरीके के बदलाव होते भी हैं तो इस बगावत की जो स्थिति की तमाम बातें इस वक्त चल रही वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। अगर पार्टी हाईकमान का कोई फैसला होगा तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान भी उस फैसले को स्वीकार करते नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर कोई फैसला बीजेपी लेती है, आला कमान लेते हैं, तो फिर वो फैसला पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से राजस्थान में घमासान मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी में, उसी तरीके से बीजेपी में भी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आपका क्या सोचना है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।